बिहार सरकार में तेजस्वी के ऊपर अभी कांटों का ताज है। लगातार जब से वो सरकार में आए हैं, मीडिया से लेकर के विपक्ष भी उनके ऊपर में सवाल खड़े कर रहा है रोजगार को लेकर के। क्योंकि पिछली बार तेजस्वी यादव जब कई जगहों पे अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे तो वो रोजगार की बातचीत और चर्चा भी कर रहे थे। लगातार वो ये बात उठा रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे जा कर के रोजगार पर, यानी कि पहले कैबिनेट की बैठक में रोजगार पर चर्चा करेंगे और जल्द से जल्द बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास भी करेंगे। और इधर जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है तब से लेकर के तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बिहार में अब रोजगार कब मिलेगा। हालांकि तेजस्वी यादव इस मसले पर काम भी कर रहे हैं। बीते कई दिनों के अगर बातचीत कर ले तो कहीं पे भी अगर वो जाते हैं तो अपने विभाग में नौकरियों को लेकर के वो लगातार नए बहाली प्रक्रिया को लेकर के वो बातचीत भी कर रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है आरा से, जहां पे उन्होंने ऐलान कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर वो बहाली प्रक्रिया निकालने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव कोइलवर पहुंचे हुए थे, जहां पे उन्होंने मेंटल अस्पताल का उद्घाटन किया और वहीं से उन्होंने मेडिकल में स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया को लेकर के ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि इनमें से 1700 पदों के लिए विज्ञापन निकल गया है। शेष पदों पर नियुक्ति की तैयारी भी चल रही है। उन्होंने भोजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के उद्घाटन के मौके पर यह बात कह दी है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ लोगों को भी कहने दीजिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कितना काम हो रहा है इसे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब लोग भाजपा नेताओं के झांसे में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की नियमित ड्यूटी करनी होगी, उनकी अनुपस्थिति व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महागठबंधन की नई सरकार जनता व गरीबों की है, गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अस्पतालों में ही सभी दवाइयाँ मिलेंगी, इसकी व्यवस्था लगातार की जा रही है। आपने वो भी तस्वीर देखी होगी जब तेजस्वी यादव औचक निरीक्षण करने रात के 12 बजे पटना में निकले हुए थे। उन्होंने पीएमसीएच में धावा बोला, पीएमसीएच, उसके बाद गर्दनी बाग का अस्पताल, फिर इनकम टैक्स के पास में वो अस्पताल। तो इन तमाम पटना के 2-3 बड़े अस्पतालों में उन्होंने जाके औचक निरीक्षण किया और वहाँ पे जो गड़बड़ियाँ थी उसको लेकर के वो काफ़ी गुस्से में दिखे थे। डॉक्टरों को भी उन्होंने हड़काया कि अगर आपके काम में ढिलाई हो रही है तो हम जो है कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने 60 दिन का मोहलत भी दिया है बिहार के तमाम अस्पतालों को लेकर के कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई 60 दिन के भीतर में अगर आप सुधारे नहीं तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। और आपको ये भी बताते चले कि तीन सदस्यीय टीम एक बिहार में बनी थी। पिछले बातचीत करें 12, 13 और 14 तारीख को वो बिहार के अलग अलग जिलों में जा कर के वो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे। क्या कुछ हो रहा था वहाँ पे, क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या असुविधाएं हैं, इन तमाम चीज़ों का रिपोर्ट जो है वो 15 तारीख को सौंपना था और उन्होंने वो विभाग ने सौंपा भी। तो तेजस्वी यादव मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और रोजगार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने 60,000 पदों पर बहाली निकाली है और 1700 पदों के लिए विज्ञापन भी निकल चुका है। तो इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।